चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा डीएनए। आज का टॉपिक रहेगा डीएनए। द डीएनए। डीएनए का पूरा पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। अब इसका जो लॉन्ग चेन होती है, डीएनए की जो लॉन्ग चेन है, जो मतलब डबल हेलिक्स होता है ये। तो ये डीएनए अलग अलग वायरल भी डीएनए होता है, वायरस में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है और यूकैरियोट में पाया जाता है। तो तीनों प्रकार के डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो डीएनए हम लिखेंगे यहाँ पर, वायरल डीएनए लिखे वायरस में। वायरस में पाए जाने वाला डीएनए वायरल डीएनए दो प्रकार से होता है। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है वायरस में, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, स्मॉल डी बनेगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे कि एग्जांपल है 5X174। ये वायरस का नाम है M13। इनमें ये इसके एग्जांपल है जिसमें डबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? इसके एग्जांपल है हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस, पॉक्स वायरस। ये इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इनमें। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए का देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाला डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो पाया जाता है डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड भी होता है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया में पाया जाता है, और मेन बैक्टीरिया का मेन जीनोम है, तो मेन जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ये मेन जीनोम होता है। कौन सा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। एक तो प्लाज्मिड होता है, जिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। और मेन जीनोम जो होता है, इसे हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियस में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में, और या साइटोप्लाज्मिक कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो जो न्यूक्लियर में पाया जाता है न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है। और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में पाया जाता है, इसे साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक या ऑर्गेनल ऑर्गेनेलर डीएनए कहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनल डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। जबकि न्यूक्लियर डीएनए किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियर डीएनए डबल स्टैंड होता है, लीनियर होता है। डबल स्टैंड लीनियर डीएनए होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये ऑर्गेनल डीएनए जो होता है, ये कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक की तरह होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में पाया जाता है। तो इसके बाद कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डीएनए के बारे में। ये एक डीएनए क्या होता है? डीएनए इज कैसा होता है? एसिडिक सब्सटेंस होता है, एसिडिक सब्सटेंस।
क्योंकि इसमें फास्फेट पाया जाता है तो माइनस का टच आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, एसिटिक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस है ये? एसिडिक सब्सटेंसेस है। और कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंट होता है और जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले से किसने बताया था, आइडेंटिफाई किया था? फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीजर। फ्रेडरिक फ्रेडरिक मीजर 1868 में 69 में 1869 में फ्रेडरिक मीजर ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, न्यूक्लियस को, डीएनए को। डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। और इसका क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता था, इसलिए ये नेम टर्म दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लियर टर्म दिया था किसने? इन्होंने, फ्रेडरिक मीजर ने न्यूक्लिन टर्म इसको दिया था। डीएनए टर्म जो दिया था, टर्म डीएनए, डीएनए टर्म दिया था किसने? जैकारियस ने। जैकारिस जैकारिस ने जैकारिस ने सबसे पहले इसका डीएनए टर्म दिया था, न्यूक्लिन टर्म दिया था फ्रेडरिक मीजर ने, और फ्रेडरिक मीजर ने ही सबसे पहले से आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए की इंट्रामोलिकुलर स्टडी, डीएनए की इंट्रामोलिकुलर स्टडी किसने करी? इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्टडी। इंट्रामोलिकुलर स्टडी किसने की? विल विल्सन विल्किंसन विल्किंस विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स, इन दोनों ने सबसे पहले इसकी इंट्रामोलिकुलर स्टडी की। और किसके द्वारा करी? एक्सरे क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। बाय एक्सरे क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे क्रोमेटोग्राफी द्वारा इन्होंने सबसे पहले इसकी इंट्रामोलिकुलर स्टडी करी थी। डबल हेलिकल किसने दिया? वाटसन क्रिक ने। 1953 में वाटसन क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक, 1953 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। डबल हेलिकल डबल हेलिकल मॉडल डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने 1953 में। और नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज कौन से सन में मिला था? 1950, सॉरी 1962 में। 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया और इस कारण इन्हें को नोबेल प्राइज मिला 1962 में। और किन किन को मिला था? विल्किंस को विल्किंस को मिला था, क्रिक को मिला था, और वाल्सन को मिला था। ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? राइट हैंडेड टाइप्स,
राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड डीएनए। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए जो होता है ये क्लॉक वाइज ट्विस्टेड होता है, ये क्लॉक वाइज ट्विस्टेड होगा तो फिर ये कहलाएगा राइट हैंडेड डीएनए। तो क्लॉक वाइज ट्विस्टेड होता है, घुमा हुआ होता है, ये टर्न लेता है, क्लॉक वाइज टर्न लेता है, ट्विस्टिंग होती है इसमें। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, ए बी सी और डी, ये तीन प्रकार के डीएनए आते हैं इसमें। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, ये आते हैं राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। और जबकि लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिए हुआ होता है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है और ये जेड डीएनए होता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? जेड डीएनए। इसे कहते हैं, ये कैसा होता है? जिग जैग, जिग जैग डीएनए, डीएनए जिग जैग डीएनए। तो बार्टसन क्रिक ने जो डीएनए बताया था ये कौन सा डीएनए था? डबल हेलिकल मॉडल जिसका दिया था, ये था बी डीएनए, बी डीएनए का। कौन सा डीएनए था? बी डीएनए। बी डीएनए के बारे में का डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल बी डीएनए का दिया था वाटसन क्रिक ने। अब तीनों के बारे में, सबके पांचों के बारे में देख लीजिए, चारों के बारे में डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं डीएनए, कौन सा डीएनए है यहाँ पर इस साइड में लिख लेते हैं। सही है, इधर आ जाएगा डीएनए। और यहाँ आ जाएंगे हेलिकल लेंथ, इसकी हेलिकल लेंथ देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ हेलिकल लेंथ देख लेंगे। इसके बाद फिर हेलिकल लेंथ, हेलिकल लेंथ के बाद नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिकस। बेस पेयर, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? और डायमीटर कितना होता है? और डायमीटर क्या है? तो इसमें डीएनए देखेंगे, हेलिकल लेंथ देखेंगे, हेलिक्स लेंथ देखेंगे इसकी। इसके बाद फिर नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स, इन वन हेलिक्स, एक हेलिक्स में बेस पेयर की संख्या कितनी होती है? और दो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? डायमीटर, इसके बाद डायमीटर कितना होता है? तो सबसे पहले आता है एडीएनए, फिर बीडीएनए, फिर सीडीएनए, फिर डीडीएनए, फिर जेडडीएनए। इनके बारे में हम डिफरेंस देख लेंगे आज, डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसका। हेलिकल हेलिक्स लेंथ कितनी होगी? एडीएनए की हेलिक्स लेंथ होती है 28 एंगस्ट्रॉम, 28 एंगस्ट्रॉम की इसकी लेंथ होती है। नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं 11 बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स, एक हेलिक्स में, एक टर्न में, एक कंप्लीट टर्न में कितना है बेस पेयर होंगे? 11 बेस पेयर आते हैं। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 2.6 एंगस्ट्रॉम होती है। और डायमीटर इसका होता है 23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से
ये डायमीटर जो होती है 23 एंगस्ट्रॉम होती है। दो बेस पेयर के बीच की दूरी 22.6 एंगस्ट्रॉम होती है। एक टर्न में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न में 11 बेस पेयर होते हैं और 28 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है टोटल। बीडीएनए की बात करते हैं तो बीडीएनए में आता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है ये। बीडीएनए 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। 10 बेस पेयर इसकी 10 बेस पेयर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, या एक सर्किल में एक कंप्लीट सर्कल बनाने में एक कंप्लीट टर्न लेने में 10 बेस पेयर इसमें होते हैं, नंबर्स होते हैं। और 10 को इससे 34 को भाग देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इसकी दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसकी चौड़ाई जो है डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। सी की बात करते हैं तो ये सी जो है सी 31 एंगस्ट्रॉम का होता है। सी 31 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। इसमें 9.33 बेस पेयर इसमें 9.33 बेस पेयर आते हैं एक टर्न में। और इसको डिवाइड करेंगे 9.33 से 31 को तो आएगा दो बेस पेयर की बीच की दूरी 3.32 एंगस्ट्रॉम आती है। और इसकी जो डायमीटर है 19 एंगस्ट्रॉम का होता है। डी डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में डीडीएनए आता है 24 एंगस्ट्रॉम का लंबा होता है। 24 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है ये। नंबर ऑफ बेस पेयर एक हेलिक्स में मतलब एक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर 8 बेस पेयर होते हैं। अब 8 को 24 से भाग देंगे तो 3.03 एंगस्ट्रॉम लगभग इसमें आते हैं बेस पेयर। दो बेस पेयर की बीच की दूरी 3.03 एंगस्ट्रॉम होती है। और डायमीटर इसका होता है 19 एंगस्ट्रॉम। इसका भी डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम ही होता है। जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। एंटी क्लॉकवाइज इसकी ट्विस्टिंग होती है। और हेलिक्स की लेंथ जो होती है 45 एंगस्ट्रॉम की इसकी हेलिकल लेंथ होती है। नंबर ऑफ द बेस पेयर वन टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर 12 बेस पेयर होते हैं। 12 बेस पेयर होते हैं। और डिस्टेंस दो दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है इसके। कितना होगा? और डायमीटर 6 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ये इसका जेड डीएनए के बारे में। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द डीएनए राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो है इनमें क्या क्या डिफरेंस क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होती हैं, कितने लेंथ होती है, कितना क्या है, इसके बारे में आपको आज हमने देख लिया। इसके बाद अब वीडियो कल बनाएंगे, रखते हैं अब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। 18 मिनट बस बहुत है, इतनी लंबी वीडियो सही है, इससे ज्यादा लंबी देखी नहीं जाती फिर बच्चों पर।